Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, we will study the next MCQs of chapter amines. So जो 28 से पहले वाले MCQs थे वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. So you can check down in the comments below. मैंने लिंक वहाँ पे पिन कर दिया है. So next हमारे पास MCQ है हॉफमैन्स ब्रोमाअमाइड रिडक्शन इज़ यूज टू प्रिपेयर. जो हॉफमैन ब्रोमाअमाइड रिएक्शन होती है वो किसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है. सो वी नो 1 डिग्री अमाइन. 1 डिग्री अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन. कौन सी अमाइन? प्राइमरी, यानी वो वाली अमाइन जिसके पास कार्बन को सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है. सो ये रिएक्शन है हमारे पास. हमें क्या मिलती है? 1 डिग्री. यहाँ पे RNH2 है. सो जहाँ पे NH2 आ गया वो कौन सी होती है? 1 डिग्री. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29th की. जो करेक्ट ऑर्डर है बेसिक नेचर का वो इनमें से कौन सा करेक्ट है? सो B1 इज़ करेक्ट. सो नंबर 1 वाला सबसे ज़्यादा बेसिक है, देन थर्ड वाला, देन दिस वन एंड लास्ट में ये वाला, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ गया. राइट. सो हमारे पास 30th है. देखो यहाँ पे आपको गिवन है कि एक्सप्लेनेशन की जो 2 डिग्री अमाइन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है देन 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि उसमें पॉजिटिव IE इफेक्ट होता है और बाकी रेजोनेंस है हमारे पास. राइट. 30th है इसका IUPAC. नेम क्या है? देखो नेमिंग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? वी नो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन करनी है ना, 1 2 3 4. सो सेकंड पोजीशन पे क्या है? अमाइनो. 2 अमाइनो. टोटल कार्बन कितने? 4. सो बिट सारे बॉन्ड सिंगल है इन. यूरिया किसकी तरह यूज़ नहीं किया जा सकता? सो द आंसर इज डी. प्योरिफिकेशन के फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है. राइट. मेडिसिन में यूज़ होता है. वी नो प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है. येस. सो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज़ नहीं होता. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. सो 32nd है हमारे पास. जो बैड स्मेलिंग होती है, जो बैड स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जो फॉर्म होता है बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटाश ऑन क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन इज़. हमें पता, देखो उन्हें नेम में पता लगेगा कि बैड स्मेलिंग सब्सटेंस है. बेंजीन एरोमेटिक की तो अच्छी होती है क्योंकि बेंजीन देखा हमें पता है. साइनाइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं. स्मेल की बात है, इन दोनों में से कोई भी एक होगा. दोनों के ऑप्शन सेम है, सो कोई भी लगा सकते. सो बी इज़ करेक्ट, यानी करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है? फिनाइल हमारे पास इसमें साइनेट है, इसमें साइनाइड है. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो 33rd है हमारे पास कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है. सो हमारे पास डी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है लास्ट वाली, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है अमाइंस की वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे. सो ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि जो बेसिसिटी होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती. सो 34th है हमारे पास. इस केमिकल रिएक्शन में जो ए और बी प्रोडक्ट होंगे वो कौन सी होगी? राइट. सो देखो अब हमें पता है इसमें क्या होगा कि जो CH3CH2 है यानी C2H5 है उसके साथ N और C आ जाएगा. वी नो. और पोटाशियम था 3 और बाकी जो 3 क्लोरीन थे उन्होंने बॉन्ड बना के 2KCl3 बना दिया. 35th है कि जो अल्काइल साइनाइड्स हैं वो स्टीफन रिडक्शन होती है उनमें और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एल्डिहाइड्स. सो नेक्स्ट आ गया 36th हमारे पास. मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजोनाइट्राइल का फार्मूला क्या होता है? बेंजो यानी बेंजीन C6H5, नाइट्राइल CN. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. सो 37th है हमारे पास. इनमें से कौन सी अमाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं अपने आप के साथ? राइट. सो देखो इसमें अमाइन NH2 है, 2 हाइड्रोजन है. इसमें तो कोई है ही नहीं, नन वाला कैंसिल हो गया. इसमें 1 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है एन के साथ, इसमें 1 है. सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसमें 2 है. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. सो 38 है हमारे पास कि जो करेक्ट ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ का वो किस में होता है? सबसे ज़्यादा मिथाइलमीन, देन एनिलीन, देन अमोनिया. मतलब ये होता कैसे है? देखो द थिंग इज़ कि जो मिथाइलमीन है, मिथाइलमीन यानी कि इस तरह अमीन पे CH3NH2. अब डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है सो ज़्यादा बेसिक, देन अमोनिया, देन एनिलीन. तो क्या होती है एनिलीन? बेंजीन रिंग पे NH2. इसमें जो N है वो पूरी कंजुगेशन में आ जाता है बेंजीन रिंग के साथ. सो इट्स द लीस्ट बेसिक अमंग ऑल दीज. सो 39th है हमारे पास कि जो एलिफेटिक अमीन्स होती हैं वो किससे ज़्यादा बेसिक वो देखो डैश बेसिक देन अमोनिया. वो अमोनिया से कम बेसिक होती है जो ज़्यादा हमने अभी पढ़ा
एलिफेटिक कौन सी होती है, ज़्यादा बेसिक होती है, और जो एरोमेटिक होती है वो कम होती हैं। 40th है हमारे पास कि जो एनालीन होती है वो एक वीक बेस होती है देन इथाइलमीन। क्यों? सो ए आंसर करेक्ट है, क्योंकि जो एन के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होती है, क्योंकि वो बेंजीन रिंग है ना, तो उसमें क्या हो जाएगी, रेजोनेंस। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन है तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगी। सो 41st है हमारे पास जो बेसिक करेक्टर होता है मिथाइलमीन का वेपर फेस में कौन सा होता है, वी नो कि थर्ड का सबसे ज़्यादा, देन सेकंड का, देन फर्स्ट का, यानी प्राइम पहले सेकंड, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन अमोनिया। 42nd है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो शॉर्टन बोमन रिएक्शन शो नहीं करता, सो टर्शरी अमीन्स। अगर हम अमीन्स बनाते हैं बाय अमोनिया से और अल्काइल हैलाइड्स, उसका नेम क्या है प्रोसेस का, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। नेम से पता लग रहा है ना, अमोनोलिसिस, अमोनिया से बना रहे हैं हम। 44th है इनमें से कौन कार्बमाइड है, कार्ब यानी जिसमें कार्बन हो और अमाइड हो, NH2। सो पता ही हमें बी ऑप्शन यूरिया है ना। सो 45th है हमारे पास इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो करेगा, C6H5NH2। नेक्स्ट आ गया, अगर हमारे पास हॉफमैन रीअरेंजमेंट होता है उसमें जो हम अमाइड को अमाइन में कन्वर्शन करते हैं, तो उसमें कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो कोई इंटर होते हैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रा होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अपना सब्स्टिट्यूएंट का सारा चेंज करना है। 47th है कि अगर हम रिडक्शन करेंगे कौन सी कंपाउंड की और हमें सेकेंडरी अमाइन है जो मिल जाएगा, वी नो इट इज़ कार्बाइल अमाइन। सो 48th है कौन सा टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है सेकेंडरी अमाइंस के डिटेक्शन के लिए कि सेकेंडरी अमाइंस बने हैं, सो इट इज़ लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। सो 49th है अरेंज करो इन सबको, हमने इंक्रीजिंग बेसिक नेचर में के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है। देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसका होगा, सेकंड का, क्योंकि उसमें क्या है सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा होता है हमें पता है, उसके बाद प्राइमरी का, उसके बाद पहले हो गया सबसे पहले होगा सेकेंडरी का, राइट। सेकेंडरी के बाद किसका आ जाएगा, प्राइमरी का, प्राइमरी के बाद जिसमें टर्शरी का, टर्शरी के बाद बेंजीन रिंग का। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें से देख सकते हो आप। जो लास्ट है हमारे पास 50, उसमें है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एसिटाइल क्लोराइड होती हैं वो रिएक्ट किसके साथ नहीं करते, हमें पता है CR3N टर्शरी के साथ। वाई? क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता जिसको रिप्लेस कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लियर। जो नेक्स्ट MCQs हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।